ये भारत में जितने भी तलवार के डर से सलवार पहनने वाले और 2 रुपए 4 रुपए वाले मुसलमान हैं। नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपने वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा और लग रहा है कि अगस्त फिर से कोई ऐतिहासिक निर्णय का गवाह बनने वाला है। मौलानाओं की जो प्रतिक्रिया है वह बता रही है कि अंदर खाने कुछ न कुछ तो हो रहा है। वक्फ बोर्ड पर सरकार क्या सोच रही है, अंदर खाने क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। इससे पहले अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, वक्फ बोर्ड इस देश के लिए वह नासूर है और इस देश से क्या खास तौर से हिंदुओं के लिए वह नासूर है जो आपका सब कुछ लूट लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वक्फ बोर्ड को पंडित नेहरू, वैसे पंडित जब मैं कहता हूं ना तो मेरे साथ के कुछ मेरे मित्र हैं वो कहते हैं कि भाई आप पंडित ना लगाया करो नेहरू में, यह अव्वल दर्जे का कटपीस था, ये ब्रांडेड कटपीस था, ये पंडित लगा करके और हिंदुओं को धोखा देता रहा ये, इसलिए आप इसको पंडित ना लगाया करें। खैर मैं भी इसको मानता हूं, लेकिन ऐसे ही सम्मान में मैंने कह दिया पंडित नेहरू। ऐसे पंडित था वो नहीं है। इसने 1954 में इस देश को यह नासूर दिया वक्फ बोर्ड। 1954 में वैसे ये इसको पास नहीं करा पाए थे किसी कारणवश, तो इसको 1955 में फिर इन्होंने ताकत के साथ 1955 में इसको लागू किया। नेहरू ने लागू तो कर दिया, लेकिन इसको तीखे दांत, नाखून बड़े बड़े ये देने का काम किया नरसिम्हा राव ने। नरसिम्हा राव को लोग कहते हैं कि अरे इन्होंने ये बहुत महान थे, इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने में सहयोग किया। ये कहीं का महान नहीं था। आपको ये याद रखना चाहिए कि बाबरी मस्जिद को गिराने में इनका कितना योगदान था ये मैं तो नहीं मानता, लेकिन यही वो आदमी है जो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम उस पुराने ढांचे के नाम से एक अलग ढांचा बनाएंगे उसी के नाम का। और इसी आदमी ने 1995 में वक्फ बोर्ड को वो नाखून और दांत दे दिए जो आपके चेहरे को, आपकी संपत्ति को, आपके शरीर को जहां से पकड़ेगा वहां से नोच देगा ये वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं कि वक्फ बोर्ड क्या कर सकता है, लेकिन आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु के उन लोगों को देखिए, उनसे पूछिए जहां गांव के गांव, जहां कोई एक भी मुसलमान नहीं है, जहां सनातन के भव्य मंदिर और भव्य देवी देवताओं के स्थान हैं, पूरा गांव हिंदुओं का है, वो पूरा गांव का गांव वक्फ का हो गया है। वक्फ के पास इतनी ताकत है। वक्फ बोर्ड आपकी जमीन है, मान लीजिए मेरी जमीन है, मेरी संपत्ति है, और वक्फ बोर्ड सिर्फ अगर उसके दिमाग में आ गया कि मुझे इसकी संपत्ति लेनी है, वो हमारे जिले के कलेक्टर को एक नोटिस भेजेगा कि फलां आदमी का फला प्लाट मौजा, फलानी संपत्ति ये वक्फ की है, फलाने हजरत फलाने अब्दुल ने ये इसको दान दिया था, जो भी झूठे सांचे कागजात बना करके, और इस जमीन को आप खाली कराइए। वक्फ के पास इतनी ताकत है, ये नरसिम्हा राव ने, कांग्रेस तो इसको कहना नहीं है, ये कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, कांग्रेस लीग, इसको कांग्रेस लीग कहना है, कांग्रेस लीग, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। ये चूंकि ये राहुल गांधी बोल चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो इसको कांग्रेस लीग आज से हम कहेंगे। वह डीएम साहब उस नोटिस के बाद आपके हमारे घर आएंगे, हमारे पास आएंगे, और हमारे कब्जे में जो भी उसके नोटिस में दर्ज होगा कि ये प्लाट ये संपत्ति वक्फ की है, उसको वो खाली करा देंगे और आपका अधिकार उस पर से खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप न थाने जा सकते हैं, न सिविल कोर्ट जा सकते हैं, न हाई कोर्ट जा सकते हैं, न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप उसके बाद
वक्फ को यह सिद्ध नहीं करना है कि यह संपत्ति मेरी है। उसने नोटिस भेज दिया और उसका हो गया। उसने सिर्फ नोटिस भेज दिया और उसका वो हो गया। अब यह आपको साबित करना होगा कि यह आपका है, वक्फ का नहीं। और वह साबित करने के लिए आप सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, यानी उसी जिसने आपकी जमीन हड़पी है वही आपकी सुनवाई करेगा कि यह आपकी है या नहीं। अब भला बताइए, जो हमारे घर चोरी करने आया है, जो हमको लूटने आया है, उसी से हम जाके कहेंगे कि भाई ये हमारा है, तो वो मानेगा कि हमारा है? इस तरह का अधिकार है उसके पास। एक बात मैं कहूंगा कि ये भाजपाई बहुत बदमाश है। ये पता नहीं, ये 5 अगस्त को ही 370 हटाते हैं, 5 अगस्त को ही राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं, कहीं वक्फ का भी ऑपरेशन करेंगे क्या, मैं बता तो नहीं सकता। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, कैबिनेट की बैठक में वक्फ बोर्ड में 40 संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। अब ये 40 प्रस्ताव क्या है, इसमें क्या होगा, यह तो जब आधिकारिक रूप से ड्राफ्ट आएगा, पटल पर आएगा, तभी हम बता पाएंगे। लेकिन जो 40 में संभावित है कि वक्फ की शक्तियों को निश्चित रूप से कम किया जाएगा। और एक जानकारी और मिल रही है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। मौलाना, इस्लाम में महिलाओं की स्थिति क्या है? द्वयम, तेयम, चौथम, पंचम दर्जे की है, और वो 10वीं दर्जे, पता नहीं 10वीं के ऊपर भी अब संस्कृत में क्या कहते हैं, 11वें को, तो 12, 13, 14 भी दर्जा उनको दे देते हैं, कि वो तो कोई बंधन है नहीं। तो सरकार इसमें महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाने पर गंभीर है, और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी होगी। अब आप कल्पना करिए जरा, ये मैं कल्पना कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की बैठक चल रही है, तो अब जब महिलाओं की भागीदारी होगी तो क्या होगा? बीच में एक चटाई वाला पर्दा होगा, और उस पर्दे के पीछे ऐसा साइना बिटिया भी बैठी होगी, भाई वो भी अपने हक हकूक की बात करेगी, और यह जरूरी भी है। यहाँ के मुसलमानों की परिभाषा क्या है? यहाँ के मुसलमानों की परिभाषा है तलवार के डर से सलवार पहनने वाले मुसलमान। भाई ये दस्तावेज है, और इसके अलावा जो है वो 2 रुपए 4 रुपए वाले हैं। औरंगजेब के समय का जो दस्तावेज है औरंगजेब का, वो यह बताता है कि महिलाओं को 2 रुपए में और पुरुषों को 4 रुपए में मुसलमान बनाया गया। तो ये बड़ी अम्मी, बड़े अब्बा, ये जो बने हैं, ये 2 रुपए 4 रुपए में बने हैं। ये भारत में जितने भी तलवार के डर से सलवार पहनने वाले और 2 रुपए 4 रुपए वाले मुसलमान हैं, इसके अलावा और तो कोई है नहीं। क्योंकि कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, तब उसने चाहा कि इस देश के हिंदुओं को कैसे खत्म करने के प्लान पर आगे बढ़ा जाए, और लगातार उसने उसके लिए काम किया। नेहरू से शुरू पाप आज तक नहीं बंद है। और जो लोग पंडित नेहरू को पंडित मानते हैं, भाई मैं तो नहीं मानता, अच्छा मान लीजिए उसको मान भी ले, तो इंदिरा की फिरोज पारसी थे तो निश्चित है, तो इंदिरा की जाति क्या हुई? उसके बाद राजीव आ गए, उनकी जाति क्या हुई? वो किधर से हिंदू हैं? उसके बाद सोनिया को पता ही है सोनिया की कौन सी जाति है, राहुल की कौन सी है। और जाति तो छोड़िए, इनके मजहब पर भी सवाल है। भाई इन कौन से मजहब के हैं? फिरोज खान पारसी, सोनिया ईसाई, वो इटालियन, राजीव का पता नहीं, राहुल का पता नहीं। भाई इनका ये तो खिचड़ी भी नहीं कह सकते यार। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बहुमत की नहीं है, गठबंधन की सरकार है। जो भी है, 14 में भी एनडीए की सरकार थी, 19 में भी एनडीए की सरकार है, और आज 2024 में भी एनडीए की सरकार है। यह दीगर बात है कि बीजेपी के पास अपना स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए की सरकार लगातार 3 बार से एनडीए की सरकार ही है। और इस देश का 2024 लोकसभा का जो परिणाम है, इस देश के लिए सौभाग्य की बात है कि इस देश को राष्ट्र प्रथम सोचने वाले दल जो है इस देश में,
जो राजनीतिक दल हैं, उनको मिला करके कम से कम बहुमत की संख्या है। अगर इस गठबंधन सरकार में एक भी परिवारवादी, तुष्टीकरण करने वाला अगर कोई भी दल सरकार बनाने के लिए गठबंधन में शामिल करना पड़ता तो समझिए कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वो तो अच्छा है कि जो भी दल है वह राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र हित के बारे में सोचने वाले हैं। यह एक सुखद स्थिति है और निश्चित रूप से वक्फ पर कानून बनेगा। वक्त की जो सर्जरी है उसे करने की तैयारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है, ये 40 संशोधन, इससे क्या होगा। अरे भाई, पहले मरीज को, ये मर्ज बड़ा है, इसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा और आप समझिए कि जिसका 40 ऑपरेशन हो जाएगा, भाई 40 ऑपरेशन में सब जगह ऑपरेशन होगा ना, एक ही जगह तो 40 जगह टाके लगेंगे नहीं, कटपीट नहीं होगा। वो पैर से लेके सिर तक 40 जगह जो ऑपरेशन होगा तो उसकी क्या हालत होगी। और उसके बाद धीरे धीरे होगा ना, सने सने प्यार से। आप अगर कोई अपराधी भी है तो उसको ऑपरेशन करते समय डंडे से नहीं ना मारेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, ये तो धीरे धीरे टाके लगाएंगे। टाका तो धीरे धीरे लगाना होता है। उसके बाद फिर 2-4 जगह टाके टूटेंगे, 2-4 जगह पीब मवाद बनेगा, फिर उसका ऑपरेशन होगा, फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। अभी 40 ऑपरेशन होगा, उसके बाद देखिए उसकी स्थिति क्या होती है। फिर कहीं मर्ज रह गया तो फिर उसका ऑपरेशन होगा। अभी मौलानाओं को आप लोग सुन रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं ये असदुद्दीन ओवैसी रजाकार जो हैं, वक्फ में किसी प्रकार के संशोधन को हम नहीं स्वीकार करेंगे, मुसलमान सड़क पर उतरेंगे, मजा आएगा। मैं दूसरा शाहीन बाग होते देख रहा हूं और दूसरा शाहीन बाग होगा तभी मजा भी आएगा। इस मामले में हिंदुओं की ये जो शेर बहादुर बनते हैं, ये इस मामले में बिल्कुल खत्म है। आप सोचिए जरा, शाहीन बाग हो गया, सब जगह तंबू सामियाना लग गया देश भर में। कितने हिंदुओं ने तंबू सामियाना लगाया कि नहीं सीएए जो है कि जरूरी है। अरे भाई, आपके भाइयों जो हिंदू प्रताड़ित अन्य देशों में थे उनके लिए अधिकार दिया जा रहा था, तो आपको उसके लिए लड़ना नहीं था। अगर कोई विरोध कर रहा है तो वक्फ बोर्ड भी आपको बचाने के लिए, मोदी सरकार जो करने जा रही है वक्फ बोर्ड में, यह आपको बचाने के लिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, तभी आपकी संपत्ति बच पाएगी। आप खूब लाखों करोड़ों कमा लीजिए, जिस दिन उनकी संख्या ज्यादा हुई वो सब कुछ वक्फ में डाल देंगे और आपका सब कुछ लूट जाएगा। क्योंकि कानून है भाई, आप संविधान से, आप तो संविधान को मानने वाले हैं, आप तो हिंदू हैं। वक्फ बोर्ड का साम्राज्य आप सुनेंगे तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। पता नहीं आप जानते हो या नहीं, इस देश में सबसे ज्यादा जमीन सेना और रेलवे के बाद अगर किसी के पास है तो वह वक्फ बोर्ड के पास है। और ये वक्फ बोर्ड को कहते क्या है, या फलाने ने दान दे दिया, ढिमका ने दान दे दिया। अरे कहां से दान दे दिया, कहां से लाके दिया। वक्फ बोर्ड के पास इस देश में लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है। कितना? 9.5 लाख। ध्यान से सुनिए, 9.5 एकड़ नहीं, 950 नहीं, 9,500 नहीं, 9.5 लाख एकड़ इस देश में वक्फ के पास जमीन है। और ये जमीन आया कैसे? लूट कर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला के ऐसे कई गांव हैं जहां की लगभग 90%, 95%, कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां की 100% भूमि, और वो गांव पूरी तरह हिंदुओं के हैं। कुछ ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह हिंदुओं के हैं, लेकिन उस गांव की पूरी संपत्ति वक्फ की हो गई है। अब वो आदमी, उस गांव के जो हिंदू हैं, कोर्ट में जा नहीं सकते। कानून है भाई, कानून नेहरू जी ने बनाया है, नरसिम्हा राव, ये महाचूतिया जो थे सब, ये सब बनाए हैं। मनमोहन के समय में 2013 में भी उसमें कुछ उसको शक्ति दी गई थी, मैं बताना भूल गया आप लोगों को।
सिविल कोर्ट जा नहीं सकते, हाई कोर्ट जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, वो जाए कहाँ? तो उसी वक्त जिसने हड़पा है उसी के पास गए। वो सुन ही नहीं रहा, ना सुनेगा। अब वो उनको बेटी की शादी करनी हो गई, कोई आफत आ गई, कोई समस्या आ गई, अगर वो एक बिस्वा दो बिस्वा या अगर बेचना चाहते हैं, भाई स्वाभाविक बात है, जिसके पास संपत्ति है अगर कोई आपत्ति आती है तो आदमी जमीन बेचता है, वो उसको बेच नहीं सकते। वो बेचारे लाचार पड़ गए हैं, वो कहाँ जाएं उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ये हुआ है। मोदी सरकार, मैं तो अपेक्षा कर रहा हूं कि आगे इसमें जो संशोधन होने वाले हैं वो तो होंगे ही, लेकिन मुझे यह पूरा विश्वास है कि जो ये हड़पा गया है, जो लूटा गया है, यह कैसे वापस आएगा, सरकार का ध्यान इस पर जरूर होगा और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके इसे कैसे वापस जिनका है उनको किया जाए। निश्चित रूप से सरकार यह ध्यान रखेगी और वक्फ को यह बताना होगा कि यह जो संपत्ति आपके पास 9.5 लाख एकड़ है, यह कहां से आया है, इसका क्या प्रमाण है, किसने दिया है। उत्तराखंड में 5,000 एकड़ जमीन धामी सरकार ने मुक्त करा लिया। आप समझते हैं कि बहुत करा लिया? नहीं, यह 5,000 एकड़ 100, 200, 500 एकड़ मुक्त कराने से वक्फ को कुछ नहीं होने वाला है। इस देश में एक नहीं 30 वक्फ बोर्ड हैं। केंद्रीय वक्फ बोर्ड है, उसके बाद राज्यों के भी वक्फ बोर्ड हैं, और ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं और ये संपत्ति धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। आप सोच रहे हैं कि ये 1954 से 9.5 लाख एकड़ था, तो नहीं। वक्फ 1954 में नेहरू ने बनाया, उसके बाद वक्फ के पास बढ़ते 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 बहुत संपत्ति बढ़ी और नरसिम्हा राव ने तो इतना ताकत दे दिया कि वो 10-20 सालों में 9.5 लाख एकड़ हो गया उनके पास। तो अपेक्षा है कि सरकार यह जरूरी कदम, यह बहुत बड़ा काम है इस देश के हिंदुओं के लिए, इस देश को बचाने के लिए। अगर इस देश को बचाना है तो वक्फ बोर्ड को नियंत्रण में करना होगा। उम्मीद करते हैं सरकार इस पर गंभीरता से बहुत ही बढ़िया संशोधन लेके आएगी, बहुत ही बढ़िया कानून बनाएगी ताकि इस देश को सुरक्षित किया जा सके। देखिए, हम लोग अब चूंकि इस पर क्या संशोधन हुआ है, इसमें क्या हुआ है नया, इसमें क्या होगा आगे, किस प्रकार से जिनकी जमीन हड़प ली गई है उनको राहत मिलेगी, देखते हैं। इस पर ध्यान है, ड्राफ्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर फिर चर्चा करेंगे कि अब इसमें क्या किया गया है, जो संशोधन हुए हैं वो क्या संशोधन हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो भी होगा अच्छा होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।